ये पांचों टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर ये काम आएगा। तो एक एक टिप्स काम आने वाला है और सबको ध्यान से सुनिएगा और सबको अप्लाई भी करिएगा आप, ठीक है। पांचों टिप्स को आपको जरूर फॉलो करना है। देखिएगा 1 या 2 महीने के अंदर ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपके पास स्टूडेंट भी आने लगेंगे, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, बहुत अच्छा अर्निंग कर पाएंगे आप और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। पांचों टिप्स जो मैंने बताया है इसको डेफिनेटली आप फॉलो करिए। ऑनलाइन टीचिंग में आप नंबर 1 के टीचर बन जाएंगे और इतने अच्छे टीचर बन जाएंगे कि बाकी बच्चे अगर दूसरी जगह जा रहे थे वो नाम कटवा के आपके पास आ जाएंगे और आपके पास जो बच्चे रहेंगे वो आपके लिए ऐड करने लग जाएंगे कि देखो हमारे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इनके पास जाओ पढ़ने के लिए। उसके बाद आपके पास जो 5 बच्चे थे 10 होंगे, 20 होंगे, फिर 15 और 100 और 500 भी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं और वो टॉपिक ये है कि अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और अब आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और पेंडेमिक सिचुएशन है, तो अभी 2 साल से ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग का जो फील्ड है वो काफी बूम कर रहा है। तो उसमें काफी जो टीचर्स हैं वो सक्सेस भी हो रहे हैं, कुछ नहीं भी सक्सेस हो रहे हैं। उनके पास नॉलेज है बट वो ऑनलाइन टीचिंग के जो सिनेरियो है उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे उतने ज्यादा। तो मैं आपको 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। सब टिप्स बहुत काम आने वाला है और खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी टीचर रह चुका हूँ और मैंने भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है और मैं टीचिंग करता था पहले, तो मुझे पता है कि कैसे टीचिंग जो फील्ड है उसमें ग्रो कैसे किया जाता है। तो सब कुछ आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा और ये डेफिनेटली आपको काम आएगा। अगर ये पांचों टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर ये काम आएगा। तो एक एक टिप्स काम आने वाला है और सबको ध्यान से सुनिएगा और सबको अप्लाई भी करिएगा। ये पांचों टिप्स को आपको जरूर फॉलो करना है। देखिएगा 1 या 2 महीने के अंदर ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपके पास स्टूडेंट भी आने लगेंगे, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, बहुत अच्छा अर्निंग कर पाएंगे आप और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। आपका जो है नाम हो जाएगा कि बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कंपटीशन अभी आप जानते ही हैं कि बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है क्योंकि अभी हर गली में कोचिंग खुल गया है, हर कोई टीचिंग लाइन में आ गया है, सब ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने, जिसके पास भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। बट अगर आपको सच में इसमें सक्सेस पाना है तो मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ, इसको ही फॉलो करिए अपना। आप अगर ऑफलाइन पढ़ाते हो वो भी काम आएगा और ऑनलाइन में तो काम आएगा ही। तो ये पांचों टिप्स जो है नंबर वाइज मैंने रखा है। तो सबसे नंबर 1 पे ये रखा है कि जब भी आप पढ़ाएं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको फॉलो करना है। तो पहला ये है कि जब भी आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा क्योंकि फर्स्ट डे जब आप क्लास लेंगे तो आप ज्यादा लंबी क्लास मत लीजिए। आप प्लान करके चलिए, एक क्लास लेंगे 1 घंटे का ही लेंगे, ठीक है। क्लास 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उस समय आपके पास जितने भी स्टूडेंट है, आपके पास 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, कितने भी है, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास अगर कम स्टूडेंट भी है कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटे का ही क्लास दीजिए और उस 1 घंटे की क्लास इतना ज्यादा परफेक्ट दीजिए, इतना बढ़िया दीजिए कि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आपको 1 सेकंड भी इधर उधर उसका ध्यान ना जाए। पूरे 1 घंटे की क्लास में उसका कंसंट्रेशन आपके ऊपर बना रहे और आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको समझ में आता रहे सब कुछ। इस तरीके से पढ़ाइए कि आपकी सारी चीजें बच्चों को समझ में आ जाए, सब कुछ। अगर कोई बच्चा कुछ क्वेरी कर रहा है तो आपको आंसर आना चाहिए। आप पहले से प्रिपेयर रहिए। उस दिन आपका फर्स्ट क्लास है तो उस दिन आपके पास ऐसा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि उसका आंसर आपको अगर नहीं पता है तो आप बोल देंगे कि ठीक है मैं बाद में बता दूंगा। ये सब नहीं चलेगा क्योंकि वहीं से इंप्रेशन खराब हो जाती है। तो एज ए टीचर ऑनलाइन टीचिंग में अगर सक्सेस पाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला चीज यही है कि आप जो है फुल तैयारी के साथ आइए, पूरा एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आइए और पहली क्लास 1 घंटे का ही लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा बढ़िया क्लास लीजिए, परफेक्ट क्लास लीजिए कि आपका जो इम्प्रेशन है, बच्चों का पढ़ाने का तरीका, जो मटेरियल आप दे रहे हैं, जो बच्चा कुछ पूछ रहा है तो इस तरीके से समझा दीजिए कि उसको एक बार में समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ के जाएगा, आपका सेशन खत्म हो जाएगा तो आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आएगा। वो 2 बच्चों को और को बताएगा, अपने पेरेंट्स को बताएगा कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि 1 घंटे में मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया और बाकी टीचर्स मुझे समझाते थे नहीं समझ पा रहा था, बट इनका जो मेथड है बहुत अच्छा है मेथड। तो आपका कोई सा भी मेथड हो सकता है,
बट जो भी मेथड आप अपनाए इम्पैक्टफुल होना चाहिए, मतलब कि एकदम टू दी पॉइंट। और 1 घंटे की क्लास में आप सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें बाद में जब बच्चे फेमिलियर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत बीच में इंटरवल के टाइम में आप दूसरी बात भी कर सकते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जब आपकी फर्स्ट क्लास है तो सिर्फ सब्जेक्ट पे बात करिए और सब्जेक्ट पे ही बच्चों को समझाइए। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक जाना चाहिए। तो ये तो पहला आपका हो गया। फर्स्ट जो टिप्स है वो यही है कि पहली क्लास जो दे इतना बढ़िया क्लास दे, बाद में आप कैसे भी क्लास दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास परफेक्ट क्लास होनी चाहिए। तो ये आपका पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स जो है वो ये है कि आपको जो है फीस कम रखनी है। ठीक है, कई सारे टीचर्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं मैं फीस नॉर्मल रखूंगा, या फिर ज्यादा जो टीचर्स रख रहे हैं दूसरे का देख के फीस रख लेते हैं। मतलब 1 घंटे का अगर कोई 1200 ले रहा है तो मैं भी 1200 लूंगा, या कोई 1500 ले रहा है 1500 लूंगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और आपको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीस कम रखनी पड़ेगी। कम रखने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम कम रखिए 200-300। फीस कम रखने का मतलब है एवरेज मान के चलिए 500 यानी 500 1 घंटे का रखिए आप। वो भी जो अप टू 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए। अगर 12th के हैं तो 700 रख लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि वो जो है देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो आप अगर क्वालिटी कंटेंट देंगे तो आप 2-3 महीने बाद अगर फीस बढ़ा भी देंगे तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो आपसे ही पढ़ेगा। क्योंकि अभी टाइम ऐसा है ना कि सब ये सोचते हैं कि चलो टीचर भी अच्छा मिल जाए और फीस भी हमें कम देनी पड़े। कम फीस वाला जो टीचर होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो फीस कम रखिए हमेशा, और एवरेज फीस रखिए 500-700, यही फीस रखिए। इसी में आपको बच्चे आएंगे और मिलेंगे, और धीरे धीरे वो फीस बढ़ा सकते हैं आप। आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ या 6 मंथ वो फीस आप बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको फीस कम रखनी है, वो बहुत कम आएगा आपके। जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर 2 का टिप्स ये हो गया कि आपको फीस जो है एवरेज 500 या 700 ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। जो टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। नंबर 3 ये है कि जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं 1 घंटे का ही क्लास रखिए, कोई भी एक फिक्स रखिए। अगर 1 घंटे से कोई ज्यादा लेंथी टॉपिक है तो कोई बात नहीं, उसको कंटिन्यू आप कल करिएगा, बट 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। उसी 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे का जो भी फिक्स रहेगा उसमें आपको पर डे बच्चों को होमवर्क देना है। ठीक है, होमवर्क देना मस्ट है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एनीथिंग, आपको उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पे कुछ होमवर्क देना है बच्चों को, किसी भी क्लास का बच्चा हो। क्योंकि कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि मान लीजिए अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और मान लीजिए 4-5 दिन होमवर्क दिया, एक दिन हमें हो रहा है कि नहीं आज क्या होमवर्क दिया, आज तो कुछ ऐसा टॉपिक था नहीं, तो चलो आज कोई बात नहीं, आज होमवर्क नहीं है, उसी को रिवाइज करके चले आना। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर दिन का यूनिक होमवर्क दीजिए। यूनिक मतलब अलग से होमवर्क दीजिए, जो कल आपने दिया था वो नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होमवर्क दीजिए। और जब नेक्स्ट डे बच्चा आए तो उसको बोलिए कि 1 दिन गैप करके टेस्ट भी होगा उसका। मतलब हर वीक में आपको 3 टेस्ट लेने हैं, मतलब 1 दिन गैप करके 6 दिन होते हैं, तो 6 दिन में 1 दिन, से मंडे को आपने पढ़ाया, ट्यूसडे को आपने नहीं मतलब टेस्ट लिया, फिर वेडनेसडे को आपको टेस्ट लेना है, फिर आपको क्या करना है, आपको थर्सडे को टेस्ट नहीं लेना, फ्राइडे को लेना है। ऐसे करके मतलब एक अल्टरनेट गैपिंग करके आपको टेस्ट लेना है, और बच्चों को बोलना है स्ट्रिक्टली कि वो टेस्ट मैंडेटरी है, वो टेस्ट लेना ही लेना है आपको। ठीक है, और होमवर्क, तो 2 चीजें मैंने बताया तीसरे टिप्स में, कि पहला कि आपको होमवर्क पर डे देना है बच्चों को, और दूसरा कि आपको टेस्ट जो है वो लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत जरूरी आप इसको एकदम इम्प्लीमेंट करिए अपने आप पे। और इससे क्या होगा कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पेरेंट्स पे पड़ता है। देखिए, जब बच्चा घर जाएगा तो पेरेंट्स जरूर चेक करते हैं कि होमवर्क लाया कि नहीं, क्या मिला होमवर्क। तो बच्चों ने अगर बोल दिया कि सर ने आज होमवर्क नहीं दिया, तो पूछते हैं कि क्यों नहीं होमवर्क दिया, तो बच्चों ने बता दिया कि चलो ठीक है आज नहीं दिया, आज सर ने बोला कि कल मिल जाएगा होमवर्क। तो इससे क्या हुआ कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, पेरेंट्स के माइंड में एक नेगेटिव चीज आ जाएगी आपके लिए कि ये टीचर पता नहीं है मतलब पढ़ाता भी है या नहीं, होमवर्क क्यों नहीं दे रहा है, या फिर आलसी है, टीचर मतलब चेक नहीं करना चाहता है होमवर्क को, इस वजह से ये होमवर्क नहीं देना चाह रहा है। तो होमवर्क बहुत काम की चीज़ है, बच्चों का प्रैक्टिस भी हो जाता है, और टेस्ट भी बहुत जरूरी है। टेस्ट भी आप लिया करिए, बच्चों की मार्किंग दीजिए और प्रॉपर तरीके से मार्किंग करिए, उनको फीडबैक बताइए कि पिछले टेस्ट में तुमने क्या किया था, इस बार क्या किया है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 टिप्स आपको मैंने दे दिए। चौथा जो टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो है कि आप जैसे वीक में स्टार्टिंग में, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, बट ये सारे टिप्स आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना है। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको हॉलीडे नहीं रखना है, लीव नहीं रखना है, ठीक है। आपका कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, आपको क्या करना है, जैसे ज्यादातर टीचर क्या होता है अल्टरनेट डे पढ़ाते हैं, आज पढ़ाया कल नहीं परसों पढ़ाया, ऐसे करके वो सब नहीं करना है आपको पहले अनाउंस कर देना है बच्चों को और पेरेंट्स को कि मेरी जो क्लास होगी वो ऑल वीक डेज होगी, मतलब संडे को भी होगी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन करता है, मतलब सारे टीचर संडे को नहीं पढ़ाता कोई भी, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर भी और पेरेंट्स पर कि ये टीचर मेहनती है और ये देखो संडे को भी पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को, तो ये डेफिनेटली काम आता है। उससे क्या होगा, बच्चे भी अटेंटिव रहेंगे। बच्चों को आप बोल सकते हैं कि 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास है, संडे को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ टाइम तक के लिए आपको लीव नहीं लेना है, आपको वीक में सभी दिन पढ़ाने, मतलब मंडे टू संडे एवरी डे आपको क्लास लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक 5वां टिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है, जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसी तरीके से आप ऑनलाइन टीचिंग में अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन मीटिंग करिए पेरेंट्स से, ठीक है। वहाँ पे ऑनलाइन टीचर पेरेंट्स की मीटिंग अरेंज करिए, वहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू करिए, चैट के थ्रू करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, और ये वीकली होना चाहिए, हर हफ्ते, मतलब वीकेंड पे कर लीजिए या कोई एक डे फिक्स कर लीजिए कि इस दिन मैं एक बच्चे के पेरेंट्स से बात करूंगा। 10 बच्चे, 10 से आपको बात करना है, हो सकता है आपका 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लेकिन बात जरूर करनी है। फोन पे कर लीजिए बात, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल नहीं कर सकते आप, सबका नंबर आपके पास होगा, कॉल मिलाइए, आप फीडबैक दे दीजिए कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ये कमी है उसके अंदर, कुछ ना कुछ 2 मिनट 3 मिनट बात करिए पेरेंट्स से। उससे क्या होगा, पेरेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव चीजें आएगी आपके बारे में कि ये बहुत अच्छा टीचर है, ये क्या करता है कि हर हफ्ते हमसे बात करता है, रिस्पॉन्स दिखाता है। आजकल इसी का टाइम है, मतलब पेरेंट्स आपसे तभी इम्प्रेस होंगे जब आप उनसे भी कॉन्टेक्ट में रहेंगे, नहीं तो उनको लगेगा कि पता नहीं है फीस ले रहा है हमसे लेकिन पढ़ा भी रहा होगा या नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो ये चीजें हैं। तो ये 5 टिप्स जो मैंने बताया है इसको डेफिनेटली आप फॉलो करिए। ऑनलाइन टीचिंग में आप नंबर 1 के टीचर बन जाएंगे और इतने अच्छे टीचर बन जाएंगे कि बाकी बच्चे अगर दूसरी जगह जा रहे थे वो नाम कटवा के आपके पास आ जाएंगे और आपके पास जो बच्चे रहेंगे वो आपके लिए ऐड करने लग जाएंगे कि देखो हमारे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इनके पास जाओ पढ़ने के लिए। उसके बाद आपके पास जो 5 बच्चे थे 10 होंगे, 20 होंगे, फिर 15 और 100 और 500 भी हो जाएंगे। तो ये टिप्स बहुत काम आएगी आपकी ऑनलाइन टीचिंग में, ऑफलाइन में भी काम आएगी। एज ए टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये 500 चीज़ें आप जरूर फॉलो करिए। मैंने भी पढ़ाया बच्चों को तो मैं ये सारी चीज़ें को फॉलो करता था, इसी वजह से आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी टीचर्स ऑनलाइन फील्ड में आना चाह रहे हैं और वो सक्सेस पाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा उनका काम आएगा, ग्रोथ भी होगा, उनका कैरियर बन जाएगा इस लाइन में, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।